नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था उन सभी साथियों को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वर्ष 2023 के लिए। साथियों, आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या नया है इस नोटिफिकेशन में। साथियों, सबसे पहले ऊपर आप देख रहे होंगे लास्ट डेट दिया है फॉर्म सबमिट करने की 21 फरवरी 2023 तक हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब दिया है साथियों हाउ टू अप्लाई, इसमें लिखा है upsconline.nic.in पे जा कर के हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथियों, हमेशा की तरह इस बार भी यूपीएससी ने इस बार मौका दिया है सभी लोगों को कि यदि कोई कैंडिडेट से कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो वो दोबारा उसे सही कर सकता है 28 फरवरी 2023 तक। इसके बाद साथियों नई चीज़ क्या है इसमें, आइए हम जानेंगे। एक बार फिर बता रहा है यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 21 फरवरी 2023 टिल 6 PM। साथियों, शाम 6 बजे तक 21 फरवरी 2023 को आवेदन स्वीकार किए जाएंगे यूपीएससी द्वारा। इसके बाद साथियों देखिए 5th नंबर पे कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन। साथियों, यदि किसी भी प्रकार की गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आयोग के ये टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, इन पे हम संपर्क करके गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के बारे में इसमें बताया है कि 28 मई 2023 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। हालांकि हमारे सभी साथियों को मालूम था पहले से ही कैलेंडर में। आइए देखते हैं कि अब क्या है नया इसमें। साथियों, बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कितनी वैकेंसियां इस बार हैं, द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टू फिल्ड। साथियों, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख रहे हैं 1105 यानी 1105 वैकेंसीज़ यूपीएससी ने इस बार निकाली हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं इस बार पिछले सालों की तुलना की अपेक्षा। साथियों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी साथियों के लिए। आइए देखते हैं क्या है और इसमें नया। साथियों, सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज इसमें दे रहा है। प्रीलिम्स के लिए सेंटर्स सारे बड़े शहरों के नाम दिए हुए हैं। 79 सेंटर आयोग ने इस बार निकाले हैं और आप अपने हिसाब से सेंटर्स भर सकते हैं। और मेंस का भी सेंटर उन्होंने डिसाइड कर दिया है, 24 सेंटर मेंस के लिए भी उन्होंने दिए हैं। साथियों, अब मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों को एज लिमिट की जानकारी होती है, आइए जानते हैं इस बार क्या है एज लिमिट में। साथियों, देख रहे हैं कि 21 साल से लेकर के 32 साल तक के साथी हमारे इस फॉर्म को भर सकते हैं यूपीएससी के लिए, यदि वो जनरल कैंडिडेट हैं। और एज की गणना, एज की गिनती हम 1 अगस्त 2023 से करेंगे। हमारे साथी जो 1 अगस्त 2023 से 32 साल की उम्र तक हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं यदि वो जनरल कैंडिडेट हैं। साथियों, इसमें दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। साथियों, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की छूट है। और ये दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू अदर बैकवर्ड। साथियों, ओबीसी कैंडिडेट जो हमारे साथी हैं उनके लिए 3 साल की छूट होती है, यानी 35 साल की उम्र तक जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। साथियों, इस तरह से इन्होंने एज के बारे में बता दिया है। हालांकि कई साथी हमारे इन्हें पहले से ज्ञात रहता है एज लिमिट के बारे में। अब देखते हैं नया क्या है इसमें। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए हमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो इसमें दिखा रहा है अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। साथियों, ग्रेजुएट होना मस्ट है, तभी हम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद फ़ीस के बारे में बता रहा है। देखिए साथियों, फ़ीस इसमें दिया है 100 रुपीज़ फ़ीस है सभी साथियों के लिए। और अगर वो फीमेल कैंडिडेट है, एससी या एसटी पर्सन है, तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं चार्ज किया जाता है। साथियों,
और इसके बाद इसमें फिर कह रहा है कि शाम 6 बजे तक 21 फरवरी को आपका फॉर्म यूपीएससी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। साथियों नोटिफिकेशन में और चीज़ हम देख लेते हैं क्या है, और ये सारी जानकारियाँ इधर दी हैं। इसके बाद साथियों क्या देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है। साथियों आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्री का एग्ज़ाम जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जीएस का वो 200 नंबर का होगा एक पेपर, और इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा इसमें दिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फिक्स्ड एट 33%, यानी 33% क्वालिफाई है। सीसेट का पेपर है, इसकी जानकारी ज़्यादातर हमारे सभी साथियों को रहती है। देखिए क्वालिफाइंग पेपर, अच्छा मेंस के बारे में कह रहा है, मेंस के बारे में देख लीजिए साथियों। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स, इसमें दिया है पेपर फर्स्ट 300 नंबर का होगा, पेपर बी जो है वो भी 300 नंबर का होगा। इसी तरीके से जीएस के चारों पेपर होंगे, एसेज होगा 250 नंबर का, और हमारा ऑप्शनल होगा। सब मिला कर के साथियों देखिए इसमें दिखा रहा है कि टोटल टेस्ट हमारा मेंस का 1750 मार्क का होता है। इसके बाद जो है 275 मार्क का इंटरव्यू मिला कर के सब टोटल जो है 2025 मार्क का हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है। और साथियों एक बड़ी ही अच्छी खूबसूरत चीज़ है हमारे यूपीएससी में कि हम अनेक भाषाओं में पेपर दे सकते हैं। देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेज हैं, इन लैंग्वेजेज में आप जो चाहें उस भाषा में अपने पेपर को लिख सकते हैं। मेंस की बात हो रही है, ये सारे वही भाषाएं हैं, देवनागरी है, अरबी है, तमिल है। इसमें नोट डाल करके दिया है फॉर संथाली लैंग्वेज के लिए उन्होंने एक नोट डाला है कि फॉर संथाली लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट बट कैंडिडेट विल बी फ्री टू आंसर आइदर इन देवनागरी स्क्रिप्ट और इन। तो साथियों आप देख रहे हैं कि संथाली के लिए उन्होंने दिया है कि वो देवनागरी लिपि में होगा, लेकिन आप स्वतंत्र हैं कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं देवनागरी में। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस, बड़ा ही अच्छा लगता है साथियों कि इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में को चूज कर सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर है, इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, इकोनॉमीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलोसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है साथियों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है। और आप किसी साहित्य की भाषा को चुनना चाहते हैं, कोई लिटरेचर लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लिटरेचरों का ऑप्शन यूपीएससी दिखा रहा है साथियों। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कर्नाटका, इसके बाद कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं आपके, किसी का भी साहित्य आप चुन सकते हैं। इवन संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें हैं साथियों। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या नया था मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसी नई थी साथियों कि नंबर ऑफ़ पोस्ट 1105 वैकेंसियाँ हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है साथियों। आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ज़रूर उसका प्रिंट निकाल के रखें और उसको अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि जब तक आप स्वयं उसको अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। तो साथियों आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बधाई हो और सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं साथियों। नोटिफिकेशन को एक बार आयोग की वेबसाइट में जा कर के देख लें, डाउनलोड कर लें। और जो मेन जानकारी है वो यही है कि 21 फरवरी तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।